ഴമുജടാളം ഉസ്ഹാദീചിണിവരാണം ഴമിയൂണിയ വട്യമാണതിഴനാഹം ധമ്മദംസണ വീണാണം പൂച്ഛാമി പായവാകരണം पूछामी पाइये वागरणम। पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोग प्राकृत व्याकरण सिद्धम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। उनमें हम सभी ने लगभग 159 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। आज आपके समक्ष 160 नंबर का सूत्र लिखा हुआ है बोर्ड पर और वहां से हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पिछले जिन सूत्रों का हमने अध्ययन किया है उन सूत्रों में स्वरों के परिवर्तन के सूत्र चल रहे थे और यहाँ ये वाला सूत्र औ स्वर के परिवर्तन के लिए है। सूत्र है 160 नंबर का उत सौंदर्यादौ। उत सौंदर्यादौ अर्थात सौंदर्य आदि शब्दों में, ये सौंदर्य शब्द धारण दिया है, सौंदर्य आदि शब्दों में औ के स्थान पर उ हो जाता है। औ जो स्वर है उस स्वर के स्थान पर रस उ स्वर आदेश हो जाता है। ये इस सूत्र का कार्य है। तो हम सभी देखेंगे सौंदर्यम शब्द को उदाहरण दिया हुआ है, इसकी प्राकृत बनेगी सुंदरियम और सुंदेरम। सौंदर्यम में जो अंत में माँ है इसको अपन अनुस्वार करेंगे क्योंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द है। नपुंसक लिंग की सी प्रत्यय की विभक्ति में अम अनुस्वार होता है और अम प्रत्यय होता है, उस अम के स्थान पे माँ और मोनुस्वारा सूत्र 1/23 नंबर के सूत्र से इसका माँ का अनुस्वार हो जाता है। ये वाला सौंदर्य। इसके पश्चात हमने इसको तोड़ करके लिखा है क्योंकि इसमें अगला जो सूत्र लगाया है 2/107 नंबर का, जो हमने कल भी प्रयोग किया था, रेफ और या, ये जो संयुक्त व्यंजन है इसके पहले ई का आगम हो जाता है। तो इस सूत्र के अनुसार हमें यहाँ ई का आगम करना है। सूत्र है श्याद भव्य चैत्य चौर्य समेसु याद, अर्थात इस सूत्र से ई का आगम कहाँ करना है? संयुक्त व्यंजन के पहले। तो इसलिए इसको तोड़ करके लिखा। सौंद शब्द तक हमने पूरा की पूरा लिखा, जो इसका संयुक्त व्यंजन है उसको अलग अलग करके लिखा, स्वर और व्यंजन अलग अलग। तो द के बाद में रेफ है अर्थात आधा रा, तो उसके पश्चात हमने ई का आगम किया इस सूत्र से 2/107 नंबर के सूत्र से, और उसके पश्चात जो या है उसमें अनुस्वार सहित या व्यंजन यहाँ लिखा हुआ है और इस पूरे को जोड़ दिया हमने। सौंद शब्द ऐसे ही रहने दिया, पहले ये जो स्वर व्यंजन अलग अलग है इनको जोड़ा, तो रियम ई का इस पे मात्रा हो जाएगी, स्वर जो रा के बाद में ई है तो रियम, और पूरा जोड़ दिया तो सौंदर्यम। अब यहाँ पर औ के स्थान पे हमें उ आदेश करना है, अर्थात सूत्र इस जो 160 नंबर का जो चल रहा है उस सौंदर्यादौ, उस सूत्र से औ के स्थान पर उ आदेश किया, तो यहाँ सऊ के स्थान पर सु कर दिया तो सुंदरियम, और या का भी लोप किया, कागा चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप, उस सूत्र से या का लोप किया, यहाँ सुंदरियम रूप पहला वाला जो है वो प्राप्त होता है। अब जो दूसरा रूप है हम उसे भी बनाएंगे। इस सूत्र का जो दूसरा रूप, इस शब्द का जो दूसरा रूप है सुंदेरम, इसको पूर्व में हम बना चुके हैं, सूत्र नंबर 57 में आप इसको देख सकते हैं, आपके अभ्यास में ये लिखा होगा। तो वहां हम सुंदेरम रूप बना चुके हैं जिसमें इस 160 नंबर सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। 160 नंबर सूत्र का प्रयोग करके उसका रूप बनेगा सुंदरियम। अगला उदाहरण है मौंजायनः। मौंजायनः अर्थात इसकी प्राकृत बनती है मुंजायणो, और इसे हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले विसर्ग का लोप किया, 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ किया, उसके पश्चात नोणा सूत्र से ना का णा किया, यहाँ ओ किया है, इसके पश्चात यहाँ ना का णा किया है। और ये जो संयुक्त व्यंजन है या और जा, इसमें या जो है चवर का पंचम वर्ण है, हम सभी जानते हैं पंचम वर्णों का अनुस्वार हो जाता है। सूत्र नंबर 1/25 नंबर का सूत्र प्रयोग किया जहाँ या का अनुस्वार आदेश हो जाता है, अर्थात इस स्टेप में हमने ये अनुस्वार कर दिया
और मौंजायणो रूप हमें बना। अब यहाँ औ के स्थान पर उ आदेश करेंगे इसी सूत्र का प्रयोग करके, तो बना मुंजायणो। मौंजायनः का प्राकृत रूप बना मुंजायणो। इस प्रकार ये रूप सिद्ध होता है, ये आप लिख लेंगे यहाँ से। और इसके पश्चात हम कुछ उदाहरण अभी और देखते हैं इस सूत्र के, जो यहाँ पुस्तक में अपन को दिए गए। अगला उदाहरण है सौगंध्यम। सौगंध्यम, इसकी प्राकृत बनेगी सुगंध तणम। सुगंध तणम। यहाँ जो माँ है इसका अनुस्वार करेंगे हम 3y25 नंबर के सूत्र और 1y23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, तो ये बना सौगंध्यम। ठीक है। अब जहां ये आदधाव या इसके ऊपर अनुस्वार बना हुआ है, इसके स्थान पर ये जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ इसके स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे? तण। सूत्र नंबर 2/154 का प्रयोग करेंगे। तो से ये त्व प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऐसे दिमा तणोवा, अर्थात जो ये त्व प्रत्यय लगा हुआ है, त्ववाचक प्रत्यय लगा हुआ है, उसके स्थान पर हमें क्या आदेश करना है? तण। ये जो या है ना, उसके स्थान पर सौगंध शब्द ऐसे ही बचेगा, और हलंत वाले या उसके स्थान पर अपन को तण आदेश करना है। त्व प्रत्यय, त्ववाचक प्रत्यय यह है, इसके स्थान पर तण आदेश किया। ठीक है। तो सौगंध शब्द ऐसे ही रहा, ये धाम या लोप किया तो या में से आ शेष बचा है, धामे जुड़ गया, और यहाँ तणम। ये औ के स्थान पर उ आदेश कर देंगे इसी सूत्र का प्रयोग करके, उस सौंदर्य यादव यानी 1y160 नंबर के सूत्र से औ के स्थान पर उ आदेश किया, तो जो बना सुगंध तणम। वही 1y25 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके ये जो आधा ना है उसके स्थान पर अनुस्वार कर देंगे। सुगंध तणम, ये प्राकृत रूप हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं हम। शौंडः। शौंडः, इसकी प्राकृत बनेगी शुंडो। छोटा सा उदाहरण है, विसर्ग का स्थान पर वो हो जाएगा 1y37 नंबर के सूत्र से, तो डो विसर्ग से शाह, तालव्य शाह है, उसके स्थान पर दंत शाह आदेश करेंगे शशो शाह सूत्र से। और औ के स्थान पर उ आदेश करेंगे इसी सूत्र से 1y160 नंबर के सूत्र से, ये बन जाएगा सुंडो। शौंडाह का प्राकृत बनेगी सुंडो। इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग हमने करना सीखा। कि अभी कुछ और उदाहरण यहाँ शेष है, वो आप स्वयं अभ्यास करके देखिएगा। सूत्र नंबर 161।
161 नंबर का सूत्र है कौ छय के वा। यानी कौछेकम जो सूत्र शब्द है, उस शब्द में औ का ओ उ विकल्प से होता है। वा लगा है, वा का मतलब विकल्प से। कौन से शब्द में? ये कौछेक शब्द जो है, इस शब्द में औ के स्थान पर उ विकल्प से होता है। उदाहरण देखेंगे हम। इसकी प्राकृत बनेगी पुच्छेयम। अथवा कौछेयम। दो रूप प्राप्त होंगे यदि हम 161 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो पहला रूप, और उसके अतिरिक्त अन्य सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो दूसरा रूप प्राप्त होगा। माँ का अनुस्वार किया 3y25 और 1y23 नंबर के सूत्र से। ये यहाँ का लोप करेंगे और या का भी लोप करेंगे। किस सूत्र से? 1/177 नंबर का सूत्र है कागा चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप। इससे काका और या का दोनों का लोप किया है। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा, या का लोप किया तो आ बचा, का लोप किया तो भी आ बचा, और आ के ऊपर अनुस्वार है ना। अब इस अंत वाला जो आ है, इसके स्थान पे अवर्णी या श्रुति सूत्र को प्रयोग करेंगे। 1/180 नंबर के सूत्र से आ के स्थान पे या हो जाएगा। छा जो संयुक्त व्यंजन है, इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर हम चवर्ग का द्वितीय वर्ण छ आदेश करेंगे। कौन से सूत्र से? 2/17 नंबर का सूत्र है छ छ्यादव। इस संयुक्त छ के स्थान पर चवर्ग का द्वितीय वर्ण छ आदेश कर दिया। ये प्राप्त है। अब इस औ के स्थान पर उ आदेश कर देंगे सूत्र नंबर 1/161 का प्रयोग करके। उससे पहले एक काम और करना है। अच्छा आदेश किया है तो इसको द्वित्य भी किया जाएगा। किस सूत्र से? 2/89 नंबर सूत्र से छ को द्वित्य किया। क्योंकि ये चवर का द्वितीय वर्ण है, इसलिए द्वित्य अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, यानी 90 नंबर का सूत्र भी प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय तुर्योपरि पूर्व, उस सूत्र से पहले वाले छ के स्थान पर च आदेश हो जाएगा। ये द्वित्य करके लिखा हमने। पहले वाले छ के स्थान पर च आदेश किया, और अब हम ये 161 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बना पुच्छे अयम, पुच्छे अयम, यानी 161 नंबर सूत्र का प्रयोग करके यहाँ कौछे यकम का प्राकृत रूप प्राप्त हुआ पुच्छे अयम। ठीक है। इसके पश्चात जो 62वां नंबर का 162 नंबर का सूत्र है, उस सूत्र का प्रयोग भी यही किया जाएगा इसका दूसरा रूप बनाने में। यानी उसका दूसरा रूप क्या है? कौछेयम अर्थात 162 नहीं, सॉरी 159 नंबर का जो पूर्व में ने पढ़ा था 1/159 नंबर का सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर औ के स्थान पर ओ हो जाता है। औ तो ओ जो सूत्र पढ़ा था, तो औ के स्थान पर
ओ आदेश हो जाता है, अर्थात इस रूप को हम यहाँ बना सकते हैं क्वच्छे अयम, ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ आगे का जो सूत्र आने वाला है 162 नंबर का सूत्र, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके प्रयोग से यहाँ औ के स्थान पर क्या आदेश होगा, अ और उ, दो स्वर, अ उ, एक स्वर नहीं है, एक स्वर तो ये औ था जो कि प्राकृत में होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ दो स्वर अ उ मिलकर के औ बनता है, इसलिए इन दोनों का प्रयोग भी यहाँ किया जा सकता। इसका तीसरा रूप भी हमें प्राप्त हो सकता है, कौछे अयम। यदि हम कौ के स्थान पर ये रखें कौछे अयम, बाकी पूरा शब्द वैसे का वैसा है। इस प्रकार से हमने 161 और 162 दोनों सूत्रों को यहाँ समझ लिया है। 162 के और भी उदाहरण देखेंगे, लेकिन यहाँ भी इसका प्रयोग आ गया है। अगला सूत्र देखेंगे 162। सूत्र है औ पौरादौ च। औ पौरादौ च, अर्थात पौर आदि शब्दों में औ का स्थान पर औ हो जाता है। ये एक स्वर पूरा औ है जो प्राकृत में नहीं होता, उसके स्थान पर ये दो स्वर अ और उ दोनों ह्रस्व हैं, उनका आदेश हो जाता है। किन शब्दों में, पौर आदि शब्दों में। सबसे पहले पौर शब्द को ही बनाते हैं। उदाहरण है पहला पौर जनाह, इसकी प्राकृत बनाएंगे पौर जनो, निसर्ग का ओ कर देंगे, ये पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए सी विभक्ति पुल्लिंग की अकारांत शब्दों की लगाएंगे। 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय क्या होता है, ओ। तो पौर जनो, नोणाह सूत्र का प्रयोग करके ना के स्थान पर णा, पौर जनो। फिर औ के स्थान पर हमको क्या आदेश करना है, औ, ये 162 नंबर सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ करेंगे औ के स्थान पे आ उ, तो आ जो है वो पा में जुड़ जाएगा, पा उ र जड़ो, ये इसकी प्राकृत सिद्ध हो जाती है। इसी तरह से अगला एक उदाहरण और देखते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे कौशलम, कौशलम, इसकी प्राकृत बनेगी कौशलम। कैसे बनेगा, माँ का अनुस्वार किया 3/25 नंबर के सूत्र से और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का हमने किया अनुस्वार, तो कौशलम। शशोषः सूत्र का प्रयोग करके तालव्यसा का दंतिसा 1/261 नंबर के सूत्र से। और औ के स्थान पर औ आदेश कर देंगे 162 नंबर सूत्र का प्रयोग करके, कौशलम, ये रूप सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं तीसरे नंबर का, मौनम, प्राकृत बनेगी मौनम, माँ का अनुस्वार करेंगे वही 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से। नोणः सूत्र से, ये नोणः 1/228 नंबर सूत्र से क्या हो जाएगा, ना के स्थान पर णा, और यही 162 नंबर सूत्र का प्रयोग करके
औ के स्थान पे हम लगा देंगे औ, मौनम। मौनम शब्द का प्राकृत रूप बनेगा मौनम। आगे और जो धारण इसमें शेष रहे हैं वो आप अभ्यास कीजिएगा। अगला सूत्र देखेंगे। सूत्र नंबर 163। आच गौरवे। ये सूत्र क्या कह रहा है कि गौरव शब्द में औ के स्थान पर क्या आदेश होगा? दो आदेश कहे, आ यानी दीर्घ आ अथवा औ। दो आदेश कहे, ये आच लिखा ना यानी दीर्घ आ। गौरव शब्द में आ दीर्घ आ अथवा औ ये दोनों आदेश विकल्प से होते हैं। बनाएंगे हम गौरव शब्द। ये संस्कृत का शब्द है, इसकी प्राकृत बनेगी गारवम या गौरवम। 3/25 1/23 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके हम माँ का अनुस्वार कर देंगे। और औ के स्थान पे दोनों आदेश कर देंगे इस सूत्र से। 163 नंबर सूत्र का प्रयोग करके 1/163 सूत्र नंबर से औ का सबसे पहले हमने क्या किया? आ आदेश, और फिर औ का करेंगे हम औ। ठीक है, सबसे पहले आ आदेश किया तो बना गारवम, और यदि दूसरा रूप आदेश करते हैं तो क्या बनेगा? गौरवम। ये दोनों रूप यहाँ हमें सिद्ध हो जाते हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 164। नाव्यवः, नाव्यावः, ये है सूत्र। इस सूत्र से कह रहे हैं नौ शब्द में औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है किस शब्द में? नौ। अर्थात इसका उदाहरण देखेंगे हम। नौ, नौ, इसकी प्राकृत बनेगी नावा। नौ शब्द में आव आदेश किया तो कीजिए। ना में औ लिखा हुआ है, इसको अपन तोड़ के लिखते हैं, ना धन औ। ठीक है, और इस औ के स्थान पर आव आदेश कर देंगे तो ना धन आव, क्या बनेगा? नाव। परंतु ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है इसलिए इसकी प्राकृत नावा बना है। अर्थात यहाँ हमें 1/15 नंबर का सूत्र जो हम पूर्व में व्याकरण में पढ़ चुके हैं, स्त्रियामाद विद्युतः, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। उस सूत्र से स्त्रीलिंगवाची जो प्रत्यय होता है वो आ हो जाएगा अंतिम व्यंजन में। तो क्या हो जाएगा? नाव के स्थान पर दीर्घ आ, वा में दीर्घ आ, नावा, ये रूप प्राकृत का बनेगा। अर्थात ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो ये शब्द है नौ, इसमें सी विभक्ति लगी हुई है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। तो सी विभक्ति में इसलिए माद्रिता सूत्र से दीर्घ आ हो जाता है, इसलिए यहाँ दीर्घ आ वा में हो गया है, अर्थात नावा रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार से ये सूत्र शब्द दोनों पूर्ण हुए। अगला सूत्र देखेंगे हम 165 नंबर का।
165 एत त्रयोदश त्रयोदशादौ यानी त्रयोदश आदि शब्द स्वरस्य सस्वर व्यंजनेन ये सूत्र है। यहाँ क्या कह रहा है? त्रयोदश आदि शब्दों में स्वर का यानी आदि का जो स्वर है, पहले नंबर के व्यंजन में जो स्वर है वो आदि स्वर का सस्वर यानी स्वर सहित व्यंजन का क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसके साथ में ए हो जाता है। कैसे? अभी अपन उदाहरण से देखेंगे, तब समझ आएगा अभी सूत्र का कार्य क्या किया है। पहला उदाहरण दिया यहाँ त्रयोदश, त्रयोदश इसकी प्राकृत बनेगी 13, त्रयोदश यानी 13। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ जो शाह है, इस शाह का अपन क्या करेंगे? 10 शब्द, अंत में जो 10 शब्द है इसको चेंज करना है, यानी जो शाह है उसके स्थान पे हा आदेश करना है। तो इसके लिए सूत्र है 1/262 नंबर का 10 पाषाणे हा, 10 पाषाणे हा, अर्थात यहाँ इस 10 शब्द में और पाषाण शब्द में ये जो तालव्य विषय और मूर्धन्य था उसके स्थान पर हा हो जाता है। तो हमारे पास 10 शब्द है, अर्थात श का हा आदेश हो जाएगा। तो त्रयोदह ये रूप प्राप्त हुआ। अगली स्टेप में ये जो दा है इसके स्थान पर रा आदेश करना है। तो सूत्र नंबर 1/219 संख्या गदगदे रहा, संख्या गदगदे रहा यानी संख्यावाची शब्दों में और गदगदे शब्द में डा के स्थान पर रा हो जाता है, डा के स्थान पर रा। यहां कर देंगे वो आदेश त्रयो रहे। अब हम 165 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए त्रयोदशादौ स्वर से सस्वर व्यंजनेन, अर्थात इस सूत्र के अनुसार अभी हमने कहा था कि जो आदि का स्वर है वह स्वर अपने परवर्ती स्वर यानी उसके बाद वाला जो स्वर है कि व्यंजन के साथ ए हो जाता है। आदि का स्वर त्रा है, त्रा में व्यंजन मतलब त्रा तो व्यंजन है, त्रा में आ लगा हुआ, अर्थात आदि का स्वर क्या कहलाया? आ, ह्रस्व आ। और उसके बाद जो स्वर है यानी व्यंजन सहित जो स्वर है यानी या में ओ लगा हुआ है, तो इस पूरे के स्थान पर यानी इसका आ और इसके पूरा स्वर व्यंजन सहित क्या हो जाता है? ए। ठीक है, यानी इसमें क्या है? त्रयो शब्द है, तो त्रयो के स्थान पर क्या हो जाएगा? अभी देखते हैं। त्रयो में से पहले रेफ और लोप कर दे। 2/79 नंबर सूत्र से सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र से रेफ का हमने लोप किया, तो यहाँ बचेगा तयोर है। अब ता में आ है, समझ में आ रहा है, और या में ओ है, अर्थात इसका स्वर यानी ता व्यंजन का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ता का जो स्वर लेना है यानी आ और यो पूरा, क्योंकि स्वर व्यंजन सहित, तो अयो के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। किसके स्थान पर? अयो, अयो के स्थान पर ए। किस सूत्र से? 1/165। हर शब्द में अयो निकले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस सूत्र का कार्य ये है कि आदि का जो स्वर है और उसके बाद वाला जो स्वर और व्यंजन है उसके सहित ए हो जाता है, अर्थात इसमें जो ता में आ है और आ यो इन दोनों के स्थान पे ए आदेश हो जाएगा। तो ता में आ था वो निकल गया तो हलंत वाला ता बचेगा, लेकिन उसके स्थान पे ए कर रहे हैं
तो एक ही यहाँ मात्रा हो जाएगी और ये रह शब्द ऐसे ही रहेगा। यानी आप इसके स्थान पर एक साथ ये भी लिख सकते हैं कि तयो के स्थान पर क्या हो गया, ते आदेश हो गया। मतलब ता व्यंजन इसमें लगा करके भी आप लिख सकते हैं। मूल रूप में हमें सूत्र का कार्य याद रखना है कि आदि का जो स्वर है और उसके परवर्ती स्वर व्यंजन है, उन दोनों के सहित होने पर ए स्वर हो जाता है। लेकिन यहाँ ता व्यंजन के साथ में हमने आदि के स्वर को जोड़ दिया तो तयो शब्द बना, और ए हुआ है उसमें ता व्यंजन को जोड़ दिया तो ते हो गया, अर्थात तयो के स्थान पर ते आदेश कर दिया है, तो त्रयोदश शब्द का बना 13 है। इसी तरह से और भी हम उदाहरण दे सकते हैं। त्रयोविंशति, त्रयोविंश, क्योंकि ऊपर उदाहरण दिए त्रयोदशादौ, यानी त्रयोदश आदि शब्दों में, अर्थात त्रय शब्द जिनमें लगा हो, तो ये 13 हुआ। ऐसे ही 23 जिसकी संस्कृत बनती है त्रयोविंशति, उस शब्द की भी प्राकृत बनेगी 23, उसको भी इसी सूत्र से सिद्ध किया जा सकता है। और त्रयस्त्रिंशत अर्थात उसकी प्राकृत बनेगी 33, वह भी इससे सिद्ध किया जा सकता है। हम अगला उदाहरण देखते हैं जिसमें सिद्ध करना है। दूसरा वाला उदाहरण आप बना करके देखेंगे। तीसरा उदाहरण जो है त्रयस्त्रिंशत, उसको बना रहे हैं। त्रयस दोनों एक जैसे ही हैं, ये वाला भी और दूसरा भी। त्रयस्त्रिंशत, इसकी प्राकृत बनेगी 33, 33, ठीक है। ये और इसके बाद यदि यहाँ विंशति लिखा होता, त्रयोविंशति, तो वो दोनों एक जैसी बनेंगे लगभग। आप यहाँ देख लीजिए, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग उसमें किया जाएगा, इसलिए दोनों उस उदाहरण को आपको सेम बनाना है। सबसे पहले इस शब्द का संस्कृत रूप देखिए, त्रयस्त्रिंशत, अंत में हलंत वाला व्यंजन है। हमारी प्राकृत भाषा में हलंत वाला व्यंजन अंत में नहीं होता, तो सबसे पहले इसका ही लोप करेंगे अंत व्यंजन से सूत्र से, ता का लोप। ये बचा त्रयस्त्रिंशत, त्रयस्त्रिंश। अब इसमें विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि ये दीर्घ है ना, 33, अर्थात विभक्ति लगी हुई है, यानी जस प्रत्यय, अर्थात बहुवचन का शब्द कहलाया है, तो प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा बहुवचन, जिसको हम जस प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ हमने लगाया जस प्रत्यय। जस प्रत्यय के लिए तीसरे अध्याय का चौथे नंबर का सूत्र है जस ससुर लोक, कई बार प्रयुक्त कर चुके हैं, यहाँ हम उसका कार्य लिख रहे हैं सिर्फ। सूत्र है जस ससुर लोक, अर्थात जस प्रत्यय का प्राप्ति और लोप, दोनों कार्य इसी सूत्र ने किया। 3 व 4 नंबर का सूत्र जस प्रत्यय की प्राप्ति भी की और लोप भी किया, अर्थात इसका यहाँ कोई प्रत्यय नहीं बना, तो त्रयस्त्रिंश शब्द ही हमें प्राप्त होगा। अब क्या किया जाए, ये सूत्र लगता है तो उसके बाद 3 व 12 नंबर का सूत्र जो इसका जुड़वा भाई है, उसका भी प्रयोग किया जाता है, और उससे वह सूत्र है जस सस गति तो दो द्वामी दीर्घ, उस सूत्र से अंतिम जो आ है उसका दीर्घ आ हो जाता है। शब्द का जो अंत में स्वर अ है, ह्रस्व अ, वह दीर्घ आ हो जाता है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, ये श का आ दीर्घ हो जाएगा, त्रयस्त्रिंशा, ठीक है। अब तालव्य शाखा हम दंतिस्था करेंगे शशोशाह सूत्र से, 1 261 नंबर सूत्र से तालव्य का दंत किया, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा त्रयस्त्रिंशा। पूर्व में हम एक बार 92 नंबर का सूत्र कई बार प्रयोग कर चुके हैं, ई जिव्या सिंह त्रिंशत विंशत्यो त्या ई, अर्थात उस सूत्र से एक बार 92 नंबर का सूत्र है, फिर से एक बार रिपीट करें, ई जिव्या सिंह त्रिंशत विंशतौ त्या, अर्थात विंशति त्रिंशत आदि शब्दों में ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाता है।
यहाँ जो ह्रस्व ई है इसको हम दीर्घ करेंगे, तो त्रयश दीर्घ करके हमने लिखा है, ठीक है। इसके पश्चात जो त्रा में रेफ है उस रेफ का लोप किया सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से। दोनों त्रा के आगे वाला भी त्रा और बीच में भी जो त्रा है सबके दोनों का लेफ रेफ लोप कर दिया, तो त्रयश तीन सा। और जो अनुस्वार ती पर लगा हुआ है उस अनुस्वार का भी यहाँ लोप हो जाएगा। एक बार 28 नंबर का सूत्र जो पूर्व में पढ़ चुके हैं, विंशत्यार दे लोक, अर्थात विंशति आदि शब्दों में जो अनुस्वार आता है उसका लोप हो जाता है। तो एक बार 28 नंबर के सूत्र से अनुस्वार का लोप। जो आधा सा और ता संयुक्त व्यंजन है उसमें हम जो आधा सा है उसका लोप करेंगे 2 बाय 77 नंबर के सूत्र से। कागा टाडा तादा शा शा श शा जिभामूलिम का जिभामूलिम पा मूर्धम लुक, इस सूत्र से जो दंत सा आधा है उसका लोप। यहाँ बचेगा तयस तीसा। जब लोप करते हैं तो जो शेष बचता है उसका द्वित्य होता है। 2/89 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ जो ता शेष बचा है उस ता का द्वित्य कर देंगे। कौन से सूत्र से? 2/89 नंबर से ता द्वित्य। और जब द्वित्य किया है तो यहाँ जो तय शब्द है इसमें अब हम ये सूत्र लगाएंगे 165 नंबर का सूत्र, जो क्या कह रहा था कि आदि के स्वर से सहित और उसके बाद में जो स्वर और व्यंजन है उनके दोनों के सहित पर ए आदेश होता है। आदि में भी आ स्वर है, उसके बाद में भी यह व्यंजन में आ स्वर है, अर्थात अय अय शब्द निकला। पहले वाले में अयो निकला था क्योंकि ओ स्वर लगा हुआ था दूसरे व्यंजन में, लेकिन यहाँ अ स्वर है तो अय शब्द निकला। या हम यदि व्यंजन सहित लिखें तो तय के स्थान पर क्या आदेश कर दिए, यहाँ लिख देते हैं हम अय के स्थान पर ए आदेश करेंगे। और यदि हम व्यंजन सहित लिखते हैं तो तय के स्थान पर ते, और इसे यहाँ लिख देंगे ते तीसा। ये रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा इतने सूत्रों का प्रयोग करके। थोड़े बहुत अधिक सूत्र इसमें प्रयोग हुए हैं, एक बार पुनः देख लें क्या क्या प्रयोग किया है। सबसे पहले अंत व्यंजन का लोप किया अंत व्यंजन से 11 नंबर के सूत्र से। उसके पश्चात यहाँ जो शाह है मतलब पूरे शब्द है उसमें जस प्रत्यय लगाया 3/4 नंबर के सूत्र से। जस और लोप, उस सूत्र से जस प्रत्यय को प्राप्त किया और उसका लोप भी किया। और उसके पश्चात इसी सूत्र का जो अगला सूत्र है जुड़वा, यानी 3/12 नंबर का, जिससे जस प्रत्यय को दीर्घ किया जाता है, यानी उसके स्वर में जो आ स्वर है, शब्द में जो आ स्वर है उसको दीर्घ आ किया जाता है। तो यहाँ जो त्रय शब्द है उसका शाह दीर्घ हो गया। शाह सूत्र से हमने दंतशा के स्थान पर तालबसा के स्थान पर दंतशा आदेश किया। और सर्वत्र लवराम मंदे सूत्र से हमने क्या किया, यहाँ पर रेफ का लोप किया है, दोनों तरह में से रेफ का लोप किया। हाँ, तो इस त्रयस्त्रिंशा शब्द में उसके पश्चात हमने क्या किया, 1/92 नंबर सूत्र का प्रयोग किया। ई जिह्वा त्रिंशत विंशतौत्या, अर्थात इस सूत्र से जो ह्रस्व ई है उसको दीर्घ किया है। यहाँ ये दीर्घ किया और उसके बाद हमने सर्वत्र लवराम से त्रा में से रेफ लोप कर दिया दोनों तरह में से।
और उसके पश्चात अनुस्वार का लोप किया एक बार 28 नंबर के सूत्र से विंशत्यार देर लोप, अर्थात इसमें जो तीप है अनुस्वार था उसका लोप किया। और उसके पश्चात यहाँ जो संयुक्त व्यंजन है तो आदेश सा का लोप किया 2/77 नंबर के सूत्र से, और जो शेष बचा था शेष बचा उस ता को द्वित्व कर दिया ना दो से शेषादेशो द्वितीयम सूत्र से। और उसके पश्चात यहाँ इसी सूत्र का 165 नंबर सूत्र का प्रयोग किया कि प्रारंभ का स्वर सहित परवर्ती स्वर व्यंजन का ए हो जाता है, अर्थात स्वर सहित आय शब्द निकला जिसका ए हमने आदेश किया है। यदि व्यंजन सहित देखें तो तय शब्द के स्थान पर ते आदेश किया है, इस तय के स्थान पर ते आदेश किया, पूरा रूप प्राप्त हुआ 33सा, यानी संस्कृत का शब्द था 33 और उसकी प्राकृत बनी 33सा। इस प्रकार से ये सूत्र और इसके उदाहरण समाप्त हुए। अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है 166 नंबर का। स्थविर विच क्लास करे। ये सूत्र कह रहा है कि स्थविर और विचकिल शब्द में, ये दो शब्द कहे, इन दोनों शब्दों में, और ये क्लास करे यहां से निकलेगा अयस्कार, अयस्कार शब्द में, यानी 3 शब्द हो गए, स्थविर विचकिल और अयस्कार शब्दों में आदि स्वर का और परवर्ती स्वर सहित व्यंजन का स्थान पर ए आदेश हो जाता है, अर्थात जो पूर्व के सूत्र में काम किया था वही इस सूत्र से काम होगा, लेकिन यहाँ 3 शब्द विशेष के लिए ये सूत्र कहा गया है। वहां त्रयोदशादौ शब्द अर्थात त्रयोदशादि शब्दों के लिए कहा था, यहाँ इन 3 शब्दों के लिए कह दिया। सबसे पहला उदाहरण देखा स्थविर, इसकी प्राकृत बनेगी थेरो, स्थविर की प्राकृत थेरो, यानी विसर्ग का ओ किया 3/2 नंबर के सूत्र से, यानी पुल्लिंग का शब्द है उसमें सी प्रत्यय लगा हुआ है, तो पुल्लिंग सी प्रत्यय ओ, स्थविरो। आदि का जो सा है संयुक्त व्यंजन में उसको हम लोप करेंगे। 2/77 नंबर का सूत्र जो अभी प्रयोग किया था उससे संयुक्त व्यंजन में से आदि के सा का लोप, क्या बचा यहाँ थविरो। और अब हम 166 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी आदि का स्वर यानी था में जो आ है और उसके बाद वाला परवर्ती स्वर व्यंजन दोनों यानी वी पूरा, इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा ए, यानी अभी के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, अर्थात था व्यंजन वैसे का वैसा लिखा रहेगा, तो था धन अविरो ये लिखा था ना, तो यहाँ अपन आदेश कर देंगे इस था के स्थान पर था रहने दिया और अभी के स्थान पर ए, इसको जोड़ा तो थेरो, या जैसा अपन ने पूर्व वाले सूत्र में किया था वैसा भी लिख सकते हैं, इसको व्यंजन सहित लिखते हैं। अभी स्वर लिखा है ना, व्यंजन सहित लिखा है, तो थवी के स्थान पे क्या कर दिया थे, क्योंकि था व्यंजन जोड़ा है अभी में तो थवी बना है, तो था व्यंजन ए में जोड़ेंगे तो थे बन जाएगा, अर्थात थवी के स्थान पर थे आदेश किया है। परंतु सूत्र का कार्य ये है, ये अपन को याद रखना है, इसमें था व्यंजन सहित यदि अपन करेंगे तो ऐसा होगा, या इसको तोड़ करके ऐसा भी लिखा जा सकता है, था को अलग किया पूरे शब्द को अलग लिखा और उसमें इसके अभी के स्थान पर ए आदेश किया उसको जोड़ दिया फिर इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे दूसरा विच किलम, विच किलम,
प्राकृत बनेगी इसकी वेलम, वेलम। ठीक है, माँ का अनुस्वार किया 3y 25 नंबर के सूत्र से, 1y 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया, विच किलम। ये जो ला है इसको द्वित्य किया जाएगा, कौन सूत्र से? 2y 98 नंबर के सूत्र से, तई लादऊ, तई लादऊ, यानी तैल आदि शब्दों में ला का द्वित्व हो जाता है, ला द्वित्व, अर्थात यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें? विच किल्लम। ठीक है, अब का व्यंजन को लोप किया 1y 177 नंबर के सूत्र से, का लोप, का चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप, विच इल्लम। अब हमें यही 166 नंबर सूत्र का प्रयोग करना है। उससे क्या किया जाएगा? यहाँ इसके स्वर सहित, यानी ई स्वर, इस ई स्वर में उस बाद वाला स्वर व्यंजन सहित ए हो जाता है, यानी यहाँ क्या निकलेगा? इच। वा व्यंजन को अलग किया तो इच, इच के स्थान पर क्या करना है? ए, इच के स्थान पर ए, अर्थात वा व्यंजन शेष बचा और वा में ए जोड़ दिया तो वे इल्लम। वा में जो ई लगी हुई है, ई स्वर को अलग कर दिया, और चा व्यंजन को तो ई और च, इसके स्थान पे क्या किया? ए आदेश। वा व्यंजन में ए लगाया तो वे बन गया, और इल्लम शब्द ऐसे करता रहा, अर्थात ये शब्द हमारा यहाँ सिद्ध हो जाता है, विच किलम से वे इल्लम। इसका एक उदाहरण और बचता है, उस उदाहरण को और अपन देख लेते हैं। वैसे वो सरल है, आप लोग भी उसको बना सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण है अयस्कार, अयस्कारः, इसकी प्राकृत बनेगी एक कारो। 1y 37 नंबर का सूत्र लगाया, अतो दो विसर्ग से विसर्ग का ओ आदेश किया, अयस्कारो। संयुक्त व्यंजन में से आधे सा का लोप करेंगे और जो शेष बचेगा उसको द्वित्व कर देंगे। शेष क्या बचा है? का, तो 2y 89 नंबर सूत्र से का द्वित्व। ये लोप करके लिखा, उसके पश्चात का द्वित्व करके। अब इसी सूत्र का प्रयोग 166 नंबर सूत्र का क्या है? पहले वाला स्वर दूसरा स्वर व्यंजन दोनों सहित, यानी अय के स्थान पर क्या करना है? यहाँ पर ए, सूत्र 1y 66, तो एक कारो, ये रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये सूत्र भी पूर्ण हुआ और हमारा शब्द भी सिद्ध हो गए हैं। अगला सूत्र देखेंगे 167 नंबर का सूत्र। वा कदले, सूत्र है वा कदले, अर्थात कदल आदि शब्दों में भी आदि का जो स्वर है उससे परवर्ती स्वर व्यंजन सहित के साथ में ए हो जाता है, यानी जो कार्य पूर्व के सूत्रों से चला आ रहा है वही करना है अपन को। कदल शब्द में हमने लिखा कदलम, इसकी प्राकृत बनेगी केलम या कयलम। माँ का अनुस्वार किया 3y 25 नंबर के सूत्र और 1y 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार।
यहाँ बनेगा कदलम। सूत्र नंबर 167 का अपन प्रयोग करेंगे। जो का में आ है, का को रहने देंगे, का में जो आ है स्वर, उस आ के साथ में दूसरा स्वर व्यंजन दोनों, उसके स्थान पर ए आदेश करना है। यानी 167 से अद, का में जो आ है उसके बाद में स्वर व्यंजन यानी दा, तो अद के स्थान पर ए आदेश करना है। तो का व्यंजन ऐसे ही रहेगा, उसमें ए जुड़ गया, केलम। ये पहला रूप हमें प्राप्त होता है। अब इसको पुनः देखते हैं। दूसरा रूप बनाने के लिए डा का लोप किया, तो 1/77 से डा का लोप किया, अर्थात आ बचेगा, कैलम। और अवर्ण या श्रुति करके आ का या हो जाएगा, कैलम। इस प्रकार से कदलम का केलम और कैलम दो रूप यहाँ प्राप्त होते हैं। इसी तरह से एक शब्द है कदली, कदली को प्राकृत में बोलते हैं केली, उसको भी यहाँ सिद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से है जैसे ये नपुंसक लिंग का शब्द लिखा है, और वो केली शब्द जो है, कैली शब्द जो है वो स्त्रीलिंगवाची है। अर्थात इन्हीं तीनों सूत्रों का प्रयोग करके, इन्हीं पांचों सूत्रों का प्रयोग करके वहां कैली से केली बनाया जा सकता है, जो आप लोग बना करके अभ्यास करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला सूत्र। सूत्र नंबर 168। वेतः कर्णिकारः, वेतः कर्णिकारः, ये सूत्र है। अर्थात कर्णिकार शब्द में भी जो प्रारंभ का स्वर है, यानी इसमें ई स्वर है, ई स्वर के स्थान पर उसमें जो उसके बाद परवर्ती स्वर और व्यंजन है उनके सहित ए हो जाता है विकल्प से। अभी उदाहरण में देखते हैं अपन, कर्णिकारः, इसकी प्राकृत बनेगी कर्णेरो अथवा कर्णियारो, दो रूप प्राप्त होंगे। सबसे पहले हमने विसर्ग का ओ किया, एक बार 37 नंबर सूत्र से। कर्णिकार, ठीक। ऊपर वाली रेप का लोप किया सर्वत्र लवराम बंदरे से। जो शेष बचा उसको दुत्त करेंगे, यानी णा का दुत्त किया जाएगा, नादो से देशी और द्वितीयम से। का इसमें अब हम 168 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। वहां क्या कह रहे हैं, ई स्वर का, ई स्वर किसमें है, णा में। तो ई स्वर के बाद जो परवर्ती स्वर व्यंजन है उनके सहित ए हो जाता है, यानी इसका ई, णा व्यंजन को अलग किया, इसका ई और क और आ, ये स्वर व्यंजन सहित, यानी ई का शब्द का 168 में का, इसके स्थान पर ए आदेश हो जाता है। करेंगे, ये व्यंजन तो ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि हमने इसका ई ले लिया है, तो इसमें जो अंत वाला है वो हलंत वाला आएगा, है ना। तो इसमें इस ए को जोड़ देंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, करने, करने रो। इसमें जो ई है का, इस पूरे व्यंजन के स्थान पे स्वर व्यंजन है, ई का अपन ने किया है ए, अर्थात यणा में ए जोड़ दिया तो करने हो गया और रो लिखा रहा, करने रो। ये पहला रूप प्राप्त हुआ। इसके पश्चात दूसरा रूप बनाने के लिए इस शब्द में से का लोप किया, बनवाया 177 सूत्र से, यानी कागा चाजा तादा पायावाम प्राय लोप से का लोप किया,
तो करणी आरोह ये शब्द मिलेगा। इस प्रकार से दोनों रूप यहाँ सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 169। अयउवेद, अयउवेद, इस सूत्र से यहाँ क्या कह रहे हैं, आई शब्द में आई जो है वो अव्यय होता है। आई अव्यय के स्थान पर आई आदेश हो जाता है। आई मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, इसके स्थान पर ये आई स्वर हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। तो जिस जिस में ये अव्यय लगा हो आई, वहां पर ये आई रूप आदेश हो जाएगा। अर्थात हमें इसका उदाहरण लिखना है। आई विभेमी, आई बिहेमी, संस्कृत में लिखा हुआ है, इसकी प्राकृत बनेगी ए विहेमी, अथवा आई बिहेमी, ये रूप प्राप्त होगा। देखिए कैसे बनेगा। इस आई के स्थान पर क्या आदेश करना है, ये आई किस सूत्र से, 1/69 नंबर के सूत्र से कर दिया, ये अव्यय है। और आई के स्थान पे क्या हो जाता है, ए किस सूत्र से, आई ए सूत्र से। अर्थात उसको भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, परंतु यहाँ अभी हमें ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब विभेमी शब्द को देखते हैं। यहाँ मी प्रत्यय लगा हुआ है वर्तमान काल का उत्तम पुरुष का। वीह शब्द है, मूल धातु इसकी क्या है, मूल धातु क्या है, भी, मूल धातु है भी। भी का यहाँ संस्कृत में प्रयोग किया गया है विभ, भी धातु का विभ प्रयोग किया गया है। अर्थात हम यहाँ भी से ही बनाएंगे, विभ से बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो भी है इसके स्थान पे हमारे यहाँ प्राकृत में विह आदेश हो जाता है। सूत्र नंबर है यहाँ पर 4/53 नंबर का। भियो भा बीहऊ, अर्थात भी के स्थान पर विह आदेश किया। यहाँ इससे देखना, ये हो गया बीह। धन, उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय, उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय क्या होता है, मी। अर्थात इसका लिए भी सूत्र लगेगा 3/141 नंबर का सूत्र है तृतीयस्य मी। तृतीयस्य मतलब तृतीय पुरुष जो है वो मी प्रत्यय होता है एक वचन में। यहाँ लग दिया विह धन में। विह धातु है, भी के स्थान पे विह आदेश के, इसमें क्या है, ये हलंत वाला है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए जब भी धातुएं हलंत वाली आदेश होती हैं तो उनमें आ विकरण जोड़ा जाता है। तो विकरण के लिए सूत्र है 4/239 नंबर का सूत्र है व्यंजनाद दंते, व्यंजनाद दंते। अर्थात इस सूत्र से अविकरण प्राप्त होता है। अविकरण मतलब ये बीह में अ जोड़ दिया, हलंत वाला हा था उसमें अ स्वर जोड़ दिया, तो बीह पूरा हो गया और धन मी। तीन बाय 100
58 नंबर का सूत्र है। जो ये तृतीय पुरुष का जो मी प्रत्यय लगता है उसका जुड़वां हाई है। उसके लिए लगाया जाता है वर्तमाना पंचमी शत्रशु वाह। अर्थात वर्तमान काल का या पंचमी में या शत्र प्रत्यय में अस्वर के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। मूल शब्द का जो अस्वर है उसके स्थान पे ए, यानी बीह में आ है उसके स्थान पे ए हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, वी हे मी, इसको जोड़ दिया, संधि कर दी, वी हे मी, अर्थात यही शब्द पूरा सिद्ध हो जाता है। आई बिहेमी का क्या बना, आई बी हे मी, एक रूप प्राप्त हुआ। अब बिहेमी तो हमने जोड़ ली, समझ लिया, उसको बनाना रूप सिद्ध कर लिया। लेकिन यहाँ आई के स्थान पे ये आई भी आया है, तो इस शब्द को एक बार और देखें। आई अर्थात या का यदि इसमें से लोप कर दिए 1/77 से, कागा चाजा तादा पाया वाम प्राया लोप से या का लोप के, तो क्या बचेगा, आई। अर्थात ये भी बन सकता है आई बी हे मी, ये दोनों रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूर्ण होता है। अगला सूत्र देखेंगे हम 170 नंबर का। ओतपूतर ओतपूतर बदर नवमलिका पूग फले, ये सूत्र है। ओतपूतर बदर नवमालिका, मलिका नहीं मालिका, नवमालिका पूग फले, अर्थात इतने शब्दों में ओतपूतर शब्द में, है ना, ओतपूतर नहीं सॉरी पूतर शब्द में, बदर शब्द में, है ना, नवमालिका शब्द में और नवफलिका एक शब्द इसमें छोड़ दिया, नवमालिका के बाद में नवफलिका, पूग फले, इन पांचों शब्दों में क्या होता है, ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। किसके स्थान पर, जो आगे वाला स्वर है उससे परवर्ती स्वर है, व्यंजन है, उन दोनों के स्थान पर ओ। जैसे पूर्व वाले सूत्रों में हम ए आदेश कर रहे थे, वैसे यहाँ ओ होता है। उदाहरण से हम समझेंगे। सबसे पहला शब्द है पूतरह, इसकी प्राकृत बनेगी पोरो, विसर्ग का ओ करेंगे अतोडो विसर्ग से, ये बन गया पूतरो। यहाँ आगे वाला जो स्वर है, यानी इसमें पा में ऊ स्वर है, उस स्वर सहित व्यंजन यानी ता पूरा, तो ऊत शब्द के स्थान पर क्या करना है, ओ आदेश हो जाएगा इस सूत्र से। तो 1/170 नंबर के सूत्र से ऊत के स्थान पर ओ, अथवा यदि व्यंजन सहित लिखें तो पूत शब्द के स्थान पर पो, पूत शब्द के स्थान पर को आदेश कर देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पोरो बना। अगला उदाहरण देखेंगे हम, बदरी या बदरम, जिसकी प्राकृत बनेगी बोरम, नपुंसकलिंग का शब्द है, माँ का अनुस्वार करेंगे, यहाँ ये बदरम ऐसे लिखा जाएगा। 3/25 नंबर का सूत्र और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, और आगे वाले स्वर और
बीच वाले स्वर व्यंजन सहित दोनों के स्थान पर ओ आदेश कर देंगे, यानी बा का जो स्वर है अर्थात आ और दूसरा स्वर व्यंजन यानी दा, इसके स्थान पर ओ आदेश करेंगे बनवाए 170 नंबर के सूत्र से, या व्यंजन सहित लिखें तो बध के स्थान पर वो आदेश कर देंगे, तो ये बन जाएगा वोरम। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, नवमालिका। नवमालिका, इसकी प्राकृत बनेगी नोमालिया। का में से का जो लोप करेंगे एक बार 177 नंबर के सूत्र से, कागा चाजा तादा पाया काया लोप से का लोप किया, तो नव मालिया। और नव शब्द में देखिए आगे का स्वर यानी ना व्यंजन को छोड़ करके और उसके बाद का व्यंजन और स्वर दोनों यानी वाह, तो आगे का अ और वाह, इसके स्थान पे क्या करना है, ओ आदेश करना है, या हम यदि स्वर व्यंजन सहित लिखें तो नव के स्थान पर नो आदेश करना है, तो क्या बन जाएगा, नो मालिया। ऐसे ही नव फलिका में भी हम नव के स्थान पर नो आदेश कर देंगे, तो नो हलिया उसका रूप बनेगा, आप अभ्यास कीजिएगा। और अगला उदाहरण हम देखेंगे, पूग फली। पूग फली की प्राकृत बनेगी पोफली। यहाँ स्त्रीलिंगवाची शब्द है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग का प्रत्यय दीर्घ ई लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसी सूत्र का प्रयोग करें 170 नंबर सूत्र का, तो पूग के स्थान पर क्या हो जाएगा, पोग। बनवाए 170 से पूग के स्थान पर पोग व्यंजन सहित कर दिया हमने, तो पो फली। पा का हमें यहाँ द्वित्य करना है, किस सूत्र से, तो कहा 2/98 नंबर का सूत्र जो अभी प्रयोग किया था तेला दवा, उस सूत्र से फा का द्वित्य किया। क्योंकि फा द्वितीय वर्ण है पवर्ग का, इसलिए पूर्व के साथ द्वित्य बनाता है, यानी 2/90 नंबर के सूत्र से द्वितीय तुर्य उपरि पूर्वा, उस सूत्र से पहले वाले फा के स्थान पर पा आदेश कर देंगे। इसका जब हम द्वित्य लिखेंगे तो 2 फा लिखेंगे और पहले वाले फा के स्थान पर पा आदेश कर देंगे, तो पोफली ये रूप प्राप्त। इस प्रकार से ये शब्द और उसके उदाहरण और सूत्र सहित ये पूर्ण होता है। अगला सूत्र देखेंगे 171 नंबर का। अगला सूत्र है थोड़ा सा बड़ा है 171, नवा मयूख लवण चतुर्गुण चतुर्थ चतुर्दश चतुर्बार सुकुमार कुतूहलो दूखलो लूखले। इस सूत्र में जितने शब्द लिखे हैं वो इसके उदाहरण है। क्या कह रहे हैं, मयूख शब्द में लवण में चतुर्गुण चतुर चतुर्दश चतुर्वार सुकुमार कोतूहल और दुखल शब्द और ओलूखल शब्द में
क्या हो जाता है, विकल्प से ओ हो जाता है पूर्व सूत्रों की भांति। अर्थात एक एक उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले मयूख शब्द, वह लगा हुआ है इसलिए विकल्प से होती है मयूखा। इसकी प्राकृत बनेगी मोहो या मऊहो। विसर्ग का ओ किया 3 बाय 2 नंबर के सूत्र से। पुल्लिंग प्रत्यय लगाया अपन ने, पुल्लिंग का सी प्रत्यय 3 बाय 2 से पुल्लिंग सी प्रत्यय ओ, मयूखो। खा का हा हो जाता है खागा थादा बहाम सूत्र से। 1/187 नंबर के सूत्र से खा के स्थान पर हा किया, मयूखो। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 171 सूत्र का। क्या आदि वाले स्वर और दूसरा स्वर व्यंजन दोनों सहित ओ आदेश होगा, यानी इसमें अयु के स्थान पर ओ, या हम व्यंजन सहित लिखें मयु के स्थान पर मो, मोह, मोह। ठीक है, ये शब्द हमारा एक पहला रूप सिद्ध हुआ। दूसरा रूप के लिए बहुत सरल है, यहाँ से ही लगाएंगे हम। या का लोप कर दिया तो ऊ स्वर शेष बचेगा, कागज आ जाता है पायावाम प्राय लोप सूत्र से। या का हम लोप करके उसका दूसरा रूप निकाल सकते हैं, मऊ हो। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है, लवण, लवणम। इसकी प्राकृत बनेगी लोड़म या लवणम। 3/25 और 1/23 नंबर सूत्र से माँ का हमने किया अनुस्वार। इस सूत्र से 3/25 और 1/23 नंबर से क्या बन गया, लवणम। ये दूसरा रूप तो हमें यही प्राप्त हो गया, लेकिन आदि वाले स्वर दूसरा परवर्ती स्वर व्यंजन दोनों के साथ में इसका ओ आदेश करना है, यानी लव के स्थान पर लो। 1/171 नंबर सूत्र से तो क्या बन जाएगा, ये लोड़म हो गया सिद्ध। अगला उदाहरण चतुर्गुण, चतुर्गुण। इसकी प्राकृत बनेगी चौगुणों अथवा चौगुणों। रेफ का लोप किया, जो शेष बचता है उसको द्वितीय यानी गा का द्वितीय। सर्वत्र लवराम बंदरे से अपन ने रेफ का लोप किया, और 2/89 से अनादो शेषा देश द्वितम से गा का द्वित्य कर दिया। यहाँ लिखेंगे पहली स्टेप में रेफ का लोप करके, दूसरी स्टेप में गा का द्वित्य करके। अब चतु शब्द के स्थान पर चो आदेश हो जाएगा, व्यंजन सहित लिखा है 1/171 में चतु के स्थान पर चो, क्या बन जाएगा, चौगुणो। अथवा इसी शब्द से यदि ता का लोप कर दो तो क्या बन जाएगा, चौगुणो। अर्थात ये रूप यहाँ दोनों सिद्ध होते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, चतुर्थ शब्द, चतुर्था। इसकी प्राकृत बनेगी चौथो या चौथो, चौथो या चौथो। विसर्ग का लोप किया 1/37 नंबर से विसर्ग का ओ किया, रेफ का लोप किया, सर्वत्र लवराम बंदरे से रेफ लोप की।
रेप लोप करने पे जो शेष बचता है उसको द्वितीय किया जाता है। 2/89 नंबर के सूत्र से था को द्वितीय किया। था कैसा है? सवर्ग का द्वितीय व्यंजन, इसलिए पूर्व वाले के साथ द्वितीय बनाया गया, यानी पहले वाले था का अपन ता आदेश करेंगे। चतुर्थो। अब यहाँ चतु के स्थान पर चो आदेश करना है 1/71 नंबर सूत्र से, यानी पहले वाले स्वर का अ और उसका स्वर व्यंजन दोनों, उसका ओ होता है, यानी चतु के स्थान पर ओ किया, चो किया है, तो चौथो ये रूप प्राप्त हुआ। और इसी शब्द में से यदि ता का लोप कर दो तो चौथो ये रूप भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों इसके सिद्ध हो जाते हैं। और उसके पश्चात जो कुछ शब्द और हैं, सुकुमारः शब्द है, एक सुकुमारः शब्द और देख लेते हैं जिसकी प्राकृत बनेगी सुमालो। सुकुमारः, सोमालो या सुकुमालो। क्योंकि पुल्लिंग का शब्द है इसलिए 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाएंगे हम, जो कि ओ होता है। और 1/254 नंबर का सूत्र है हरिद्रादउल्लाह। इस सूत्र का कई बार प्रयोग किया है, जिससे र के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। यहाँ र का ला किया तो सुकुमालो, ये जो हमारा दूसरे नंबर का रूप है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है। और पूरा आदि वाला स्वर और व्यंजन सहित इसके स्थान पर, सुकु के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? सो। 171 नंबर के सूत्र से व्यंजन सहित लिख दिया हमने, तो सो मालो ये रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये शब्द का उदाहरण, इस सूत्र का उदाहरण ये पूर्ण हुआ। कुछ शब्द और बचे हैं, जैसे कुतूहल, दूखल और उलूखल शब्द। इनके प्रयोग आप स्वयं करके देखिएगा, और जो ना आए वो आप कक्षा में पुनः पूछ सकते हैं, अथवा फोन पर भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार ये शब्द और सूत्र पूर्ण हुआ। आगे के सूत्र अपन कल की कक्षा में देखेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरजिणे वाणी जग कल्याणे, जग जन मदता में मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हारी, तिथियराणम दिव्य थोणिम्यो पढ़ई सुने मये धारे, प्राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावई, सासद मुखे पदम पावई। नमो जिनाणम।